एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज इतने दिन बाद फिर से मैं हूँ आप सभी के सामने एक नए व्लॉग के साथ। तो पहले तो इतने दिन तक मैंने बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, उसके लिए सॉरी। और मैं क्या करूँ यार, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है। ऑल्दो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, लेकिन और आज मैं फाइनली वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और अब मैं बिल्कुल फ्री भी हो गई हूँ। एक्चुअली अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा था। मतलब मेरे घर में शादी थी ससुराल की साइड। मेरे जो मदर इन लॉ हैं उनके भाई की बेटे, मतलब मेरे मामा ससुर के बेटे की शादी थी और शादी गांव में थी। तो ऐसा था कि हमको मतलब गांव में यार रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर हम लोग होते तो रुक जाते, पर छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि देखो खाना वाना और फिर गर्मी बहुत है। अब वो होता है ना कि जो बचपन से जैसे माहौल में रह जाता है वो वैसा अडाप्ट कर लेते हैं, और फिर अभी वो बहुत छोटे हैं, वो परेशान होते हैं। तो इसलिए हम लोग का ऐसा था, हम लोग जाते थे और फिर फंक्शन अटेंड करके फिर आ जाते थे। तो फाइनली टीका, लगन, हल्दी, मेहंदी, बारात, इवन अब तो दुल्हन भी घर आ गई है। तो सब कुछ हो चुका है और मैं भी अपने घर आ चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा चलो अब उठाते हैं कैमरा और रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे खुद को ऐसा, वो जैसे कहते हैं ना, क्रेविंग सी हो रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। और आज मैंने इस खूबसूरत नज़ारे के साथ, पता नहीं कितने दिन बाद इतना पीसफुली मैं अपने बालकनी में ऐसे इस नज़ारे के साथ उठी हूँ। तो इससे पहले कि मैं ब्लॉग आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या मौसम है आज और क्या नज़ारा है बाहर का। एंड हियर आई वोक अप विद दिस, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ मौसम। मौसम हो रहा है औसम। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तो कहीं घूमने निकल जाए ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे। और हमारी सोसाइटी का पूल भी यहाँ पे भर चुका है, लेकिन भरते से ही वो गंदा भी हो गया, क्योंकि जैसे पूल भरा उसके दूसरे दिन से इतनी आंधी बारिश आने लगी कि पूल गंदा भी हो गया। पर मौसम अच्छा हो रहा है, देखो देखो मौसम मौसम। और अभी पता है एक्चुअली, जैसे मेरी जितनी सिस्टर्स हैं सब अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो मैं फिर मम्मी पापा जो हैं वो पटना में रहते हैं। मैंने सबसे बात करी और सबके यहाँ ऐसा ही मौसम हुआ है। मतलब अभी हमारे पूरे इंडिया का मौसम बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट कुछ ऐसे पर्टिकुलर जगह को छोड़ के, क्योंकि सब जगह का तो मैं नहीं जानती। लेकिन फिर भी मौसम इतना मस्त हो रहा है और हवाएं भी चल रही है। अभी तो पता है बूंदें भी गिर रही थी, बारिश हो रही थी और अभी हवा भी चल रही है। मैं थोड़ा लेट उठी, मतलब मैंने इस मौसम को मिस कर दिया, पर फिर भी मैं उठ गई और इतनी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। तो इस मौसम के बीच मैंने बना ली है चाय और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीने के बाद देखते हैं, लगते हैं, क्योंकि आज काम बहुत सारा है। मतलब होता है ना, कहीं आप जब घर से बाहर जाओ तो अनपैकिंग, पैकिंग करते टाइम तो सब ऐसे चलो पटर पटर उठा के रख लो, फिर आने के बाद ध्यान आता है अरे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्योंकि सब इधर का उधर रख दिया होते हैं। तो वही सब चीज़ें करनी है सेट, और बहुत जल्दी फिर हमें जाना है बाहर। आज कल मुझे बहुत घूमना है। मतलब ये जो समर वेकेशन वाला टाइम हो गया ना, ऐसा लग रहा है मेरा समर वेकेशन शुरू हो गया है। तो कुछ ट्रिप्स और प्लान कर रखे हैं, जो आपको आगे आगे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। सब बने रहिए ब्लॉग में। और मौसम देखो, मौसम। तो इस मौसम में चलो बनाते कड़क कड़क चाय और बैठ के पीते हैं चाय। यहाँ लगाओ, अच्छे से लगाओ, यहाँ लगाओ। जाओ डस्टबिन में फेंक दो, कचरा डस्टबिन में फेंको। अच्छे से लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। हाँ, उठाओ, स्कूप में उठाओ। गुड बॉय, बस हो गया। जाओ डस्टबिन में फेंक दो कचरा। देखो गाइस, ये है हमारे हॉल की हालत। देखो ये
इसको मैं अभी समेटूंगी और फिर से ये ऐसे ही हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पे क्या गिरा के रखा है, इसको गिरा करके लाना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे घर के सारे काम निपटाने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन और नहा वहा के मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज जो मौसम हो रहा है ना यार बाहर का, ऐसा शानदार मौसम हो रहा है, मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह हो रही है कि शाम हो रही है कि दोपहर हो रहा है। इतना सुहाना सा मौसम है। अभी तो हवा भी चल रही थी अच्छी, लेकिन अब ऐसा मौसम हो गया है कि पता नहीं 2-4 बूंदें गिर गई तो हवा बंद हो गया, पर फिर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मौसम ऐसा लग रहा है ना कि बालकनी से घर में, मतलब अंदर रूम में जाओ ही ना, बालकनी में ही रहो, बालकनी में ही रहो। और मैंने निपटाए घर के सारे काम। बहुत काम होते हैं यार, ऊपर से छोटे से बेटा जी को देखते देखते सारा काम करना होता है तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, पर फिर भी करना तो है ही। अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले, मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, क्योंकि अभी इन 2 महीनों में हमारे घर के बाहर का ट्रिप ज़्यादा लगा है, घर पे हम कम रुके हैं, तो इसलिए टाइम भी नहीं मिला कि कोई अच्छा हाउस हेल्प देख सकें। और फिर मुझे पता था कि अभी नेक्स्ट हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, तो मैंने भी थोड़ा सा आलस कर दिया। और अभी भी हमारा 1-2 ट्रिप है, तो वो हम कहाँ जाने वाले हैं वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पैकिंग शैकिंग सब मैं अभी से कर लूँ। वो हो रहा है मेरे साथ, यही हो रहा है कि मैं ना जैसे पैकिंग करके कहीं जा रही हूँ, फिर वहाँ से आके अनपैक कर रही हूँ, कपड़े धो के आयरन करके वापस उन्हें पैक कर रही हूँ, फिर हम निकल जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है। और मौसम देखो, ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने निकल जाए, पर परिदेव है नहीं घर पे। ये पता है मेरे साथ हमेशा होता है अक्सर। वैसे हमारा घूमने का कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, टच वुड, मतलब इस चीज़ में मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि कभी ऐसे मन होता है तो मैं पतिदेव को रिक्वेस्ट करती हूँ, वो बेचारे टाइम निकाल लेते हैं। तो इसीलिए मेरे ऐसा घूमने का वो नहीं है कि नहीं अरे संडे को फ्री होंगे तो संडे को ही जाएंगे। हाँ, कभी जैसे अभी वेडिंग सीजन आ रहे हैं तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल लेते हैं। तो अभी पतिदेव भी आने वाले हैं घर पे। दाल सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी, मुझे बस रोटी सेकनी है। मैं नहाई नहीं थी इसलिए मैंने रोटी नहीं सेका, और अब मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ, तब मैं रोटी सेकूँगी और करूँगी लंच। पतिदेव ने कहा तो था मुझसे, आधा घंटा पहले बोला था कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। तो चलो उनका वेट तो नहीं करते हैं, हम चलते हैं और रोटी सेक के पहले लंच करते हैं और आप सबको दिखाती हूँ आज लंच में क्या है। तो ये है आज मेरी लंच की प्लेट। मूंग की दाल जो अब मैं खाने लगी हूँ क्योंकि पतिदेव खाने लगे हैं, आलू की सूखी सब्जी, बहुत सारा सैलेड, रोटी और ये घर का मिर्च का अचार जो कि मम्मी ने बना के भेजा है। तो यहाँ पे लंच वंच करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। और जैसे ही रोटी बना के मैंने लंच किया ना, मतलब मैं अभी अपनी प्लेट भी रख के नहीं आ पाई थी, वैसे ही नॉक नॉक वैसे ही पतिदेव आ गए। और मैं ऐसा कह रही थी कि मैं तब से आपका वेट कर रही थी तो आप आए नहीं, और अभी जस्ट देखो मेरे हाथ में प्लेट है, मैंने लंच किया और आप आ गए। तो फिर मैंने उनकी भी रोटी से की, उन्होंने भी लंच कर लिया। थोड़ा सा बेटा जी के साथ करी मस्ती, क्योंकि उन्होंने बालकनी में अपना भगवान बना के रखा हुआ है, तो उनके साथ बैठ के भगवान की पूजा आरती करी। और अब हो चुका है शाम का टाइम, और क्या सुबह क्या शाम, आज तो मौसम ने मन खुश कर दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बेटा जी बालकनी में कैसे खेलते हैं। नमस्कार लिया। तो ये देखो, ये है मेरे बेटा जी के खेल। ये बंदर उनका श्री कृष्ण, ये टकली उनकी राधा रानी, और ये देखो ये उन्होंने अपना मंदिर और हर महादेव भगवान बनाया हुआ है। सुबह बेटा जी की बिछौनी धोई थी तो वो सूखने के लिए डाल दी थी, वो वहाँ से अब हटाने नहीं दे रहे हैं, वो उनका अब मंदिर का पार्ट बन चुका है। तो वो कुछ ऐसा खेल खेलते हैं। और यार मौसम, मतलब
मैं सुबह सो के उठी तब ऐसा ही मौसम था, फिर थोड़ी देर के लिए बस धूप आ गई थी थोड़ी सी बारिश के बाद। फिर मैंने घर का सारा काम निपटाया, तब मौसम ऐसे ही था। फिर मैं नहाने गई, मैं नहा के आई तभी भी मौसम ऐसा ही था, और अभी भी मौसम ऐसा ही है। सुबह से शाम तक कंसिस्टेंट रहा है ये मौसम। व्यू, व्हाट अ व्यू। तो ऐसे में अभी हो चुका है शाम का टाइम और पतिदेव भी घर पे हैं, तो हम जा रहे हैं बेटा जी को लेकर नीचे। थोड़ा सा उनको खिला के कुदा के फिर लेके आएंगे, फिर उन्हें फ्रेशन अप करेंगे, फिर शाम के खाने की तैयारी में लग जाएंगे। तो देखते हैं आज शाम को क्या बनाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं बेटा जी को लेकर नीचे, क्योंकि मौसम हो रहा है अच्छा। रुको, गाड़ी आएगी, रुको। हैंड पकड़ो। हाँ जाएंगे, हैंड पकड़ो। रुको। उसको ही मालूम है। चलो ऊपर। उसमें से उतर के घंटी बजाने गया। घंटी क्यों बजाया? उनकी साइकिल है, वो बजाएंगे। आप अपनी लेके आते तो साइकिल लेके आएंगे। आ जाओ। चलो आओ।
आदि कहाँ जा रहे हैं? मैं चौरासी के पापा के जाता हूँ। चौरासी के पापा के जा रहा हूँ। अपने काम की चीजें तो सब एक बार में पता होती है, सब एक बार में बोलना होता है। और इनको पता है कि आज सैटरडे है तो आज जाना है, तो इन्होंने आतंक मचा दिया। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं खाना बना के जाऊं, तो इन्होंने मेरा सब्जी काटना मुश्किल कर दिया। नहीं, जोराशी के पापा के पास चलो, जोराशी के पापा के पास चलो। हैं? चलो घर चले। नहीं जा रहे जोराशी के पापा के पास। चलो चलो घर चले। चौरासी के पापा का अच्छा, तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं जोरासी मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे भी है। और पता नहीं बेटा जी को कैसे पता चल जाता है कि मोस्टली ऑन एवरी ट्यूसडे और सैटरडे हम जाते हैं जोरासी के मंदिर, तो इसलिए अभी हम इनके साथ जा रहे हैं। और बहुत ही एक्साइटेड हो चुके हैं ये। इनको मतलब जोरासी मंदिर जाने के टाइम इतने गुड बॉय बन जाते हैं, इतना राजा बेटा बन जाते हैं, जैसे इनसे तो सीधा कोई है ही नहीं। आदि क्या कर रहे हैं? मैं काफी दिन आदि क्या कर रहे हैं? बताओ तो मम्मा को, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मम्मा मना करती है ना, टच नहीं करते। आप क्या कर रहे हो? कहाँ चला रहा हूँ। तो अभी हम मंदिर से लौट रहे हैं, लेकिन हम रुके हैं और देखो गाड़ी की सारी लाइटें जल रही है। ऐसे ही ये घर में करते हैं, घर की भी देखो गाड़ी की सारी लाइटें जल रही है और ये घर में भी सारी लाइट जला के रखते हैं। तो अभी हम मंदिर से लौट रहे हैं और हम रास्ते में रुके। लो गाड़ी बंद कर दी। आपने क्यों की गाड़ी बंद? गाड़ी बंद कर दी भाई साहब ने। इनको पता नहीं क्या क्रेज है, वो स्टार्ट बटन। मैं ऐसे चाहता हूँ अच्छा बढ़िया, आपने ही तो की। मुझे बाजी बाजी गाड़ी चाहिए। तो अभी इससे और कितनी बड़ी गाड़ी लेगा। तो अभी हम शॉप पे रुके हुए हैं, क्योंकि हमें कुछ छुटकर पुटकर सा ऐसा खाने के लिए चाहिए था, मेरा मन हो रहा था। और हम रुके हैं यहाँ पे ICECREAM के लिए, क्योंकि वो घर में है नहीं। और अभी ना ऐसा होता है गर्मियों में मैं रखती ही हूँ कि कभी जैसे शेक वेक बनाना हो या कोल्ड कॉफी बनाना हो तो इजी रहता है, बना लेते हैं। तो अब घर जाएंगे, घर जाके करेंगे डिनर डिनर डिनर। नहीं तो चलो आदि के पापा आ जाए, उसके बाद चलते हैं घर। सो गाइस अभी घर आके खाना वाला बना के क्या लगाऊं? खीकी मंकी अभी लगाती हूँ। सो अभी घर आके डिनर विनर बना के हम हो चुके हैं सेट खाना खाने के लिए। और आज मेरे डिनर की प्लेट में क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है आज मेरे डिनर की प्लेट। आज मैंने बनाया पालक पनीर, रोटी और बहुत सारा सैलेड। क्या हुआ? सो यहाँ पे बेटा जी रो रहे हैं कि उनको उनका मंकी देखना है। पता नहीं कौन सा मंकी देखना है। मैं मंकी लगा रही हूँ लेकिन उनको वो मंकी नहीं देखना है, उनको अपना पता नहीं कौन सा मंकी देखना है। तो अभी हम बैठ गए हैं डिनर करने के लिए। पतिदेव डिनर कर रहे हैं ऑलरेडी और मैं अभी डिनर करूँगी, उसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। एक्चुअली मैंने पालक काट रही थी मैं, मुझे ऐसा था कि आलू पालक या फिर पालक की दाल ऐसा कुछ बनाऊंगी, लेकिन बेटा जी ने मुझे पालक काटने नहीं दिया। तो फिर जल्दी जल्दी में यही था, मैंने कहा चलो पालक पनीर ही बना लेते, पनीर भी रखा हुआ था। तो ये हो जाएगा आज का हमारा डिनर और खा के फिर हम चले जाएंगे सोने। तो इसके साथ, इस डिनर की प्लेट के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। और आप सबसे दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग बाय गुड नाइट।
और कल मिलते हैं एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। देखते हैं कल दिन में क्या क्या करते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने नियर्स एंड डियर वन के साथ, और वीडियोस को लाइक करें, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो करते हैं आज के ब्लॉग को समाप्त, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि एवरीवन।